हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, भारत में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है। इस दिशा में किस तरह नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय साक्षरता को बढ़ा सकता है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभी वित्तीय साक्षरता किस तरह से बढ़ाई जा सकती है उस पर बात करनी है। शुरू करते हैं। वित्तीय साक्षरता तेजी से बदलती हुई अर्थव्यवस्था के स्वरूप, विश्व के से जुड़ाव तथा जटिल वित्तीय बाजार संरचनाओं के कारण महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस संदर्भ में नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन यानी NSFE वित्तीय उत्पादों के विषय में जागरूकता प्रदान कर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे सकता है। ध्यान रहे कि आयोग में जब आंसर लिखना होगा तो जो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, इस इंग्लिश को देवनागरी लिपि में ही लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जबकि वहाँ पे आपको नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन लिखना तो है, लेकिन वो देवनागरी लिपि में लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। भारत में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता क्यों है? बढ़ते बाजारीकरण के कारण व्यक्तियों की वित्तीय आवश्यकताओं में बदलाव हो रहा है। भारत में साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से कम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वित्तीय शिक्षा के अभाव में बहुत से वित्तीय उत्पादों तक पहुंच नहीं हो पाती है। अन्य कारण है विशाल अनौपचारिक क्षेत्र है, सामाजिक सुरक्षा की कमी है, अस्थायी और मौसमी रोजगार, बढ़ता कर्ज, स्वरोजगार की बढ़ती मांग। उपर्युक्त आवश्यकताओं के संदर्भ में NSFE महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे NSFE में आर्थिक रूप से जागरूक तथा सशक्त बनाने का दृष्टिकोण निहित है। यह वित्तीय संस्थाओं, उद्योगों व अन्य हितधारकों को बैंकिंग, बीमा, पेंशन आदि निवेश के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर लाभ पहुंचाता है। विभिन्न लक्षित समूहों यथा महिलाएं, बच्चे, विकलांग, मजदूर, छोटे उद्योग और वृद्ध आदि को नवीन तकनीकों व डिजिटल साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देता है। इसमें शिकायत निवारण का भी प्रावधान शामिल है। वित्तीय शिक्षा की प्रगति और मूल्यांकन को भी शामिल किया गया है। इसमें 5G का दृष्टिकोण शामिल है। अब 5Cs क्या है? जैसे कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, यानी अवयव, क्षमता, समुदाय, संचार और सहयोग, ये 5Cs के बिंदु हैं। NSFE विशेष रणनीति के साथ वित्तीय ज्ञान और वित्तीय कौशल प्रदान करने पर जोर देता है। वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्त तक पहुंच सुनिश्चित कर परिवारों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, वित्तीय साक्षरता एक विकसित और विकासशील देश के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। विकसित देश के लिए तो वित्तीय साक्षरता होगा तभी विकसित होगा, और एक विकासशील देश के लिए या ग्लोबल साउथ जो कॉन्सेप्ट G20 में शुरू हुआ विकासशील देशों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली घोषणा पत्र में दिया, उस ग्लोबल साउथ को यदि विकसित करना है
तो वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक हो जाता है। और वित्तीय साक्षरता के बढ़ावा देने से यदि ग्रामीण स्तर तक डिजिटलीकरण का व्यवस्था हो जाता है तो समझिए कि कोई भी देश विकसित होने से नहीं रह पाएगा, वो विकसित होगा ही और सबको इसका लाभ होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।